Hi there. If you are watching this video, kindly subscribe to my channel Dear Gaurav Sir. Hit the bell icon so that you remain informed for every new lecture uploaded. Also do like, comment and share the videos as it will encourage and motivate me to prepare more lectures for you. If you have any doubt in any question, you may send it to me. I will solve it within 1 hour during daytime. All such videos will be in a playlist named Student Doubts, which contain all the video explanation of your particular question. नेक्स्ट शॉर्टकट जो हम करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन विद 11। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद 11 में दो केसेस आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर वाली मल्टीप्लिकेशन और हमारे पास मोर देन 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो दोनों केसेस को हम एक एक करके समझते हैं कैसे है। जैसे हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया 23 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो आपको क्या करना है, 2 को इधर रखा, थोड़ी स्पेस छोड़ी, ठीक है, और 3 को इधर रखा और बीच में स्पेस एक ही डिजिट की है। ठीक है, बीच में क्या आएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा। 2 + 3 क्या होता है 5, 5 बीच में आ जाएगा। ये इसकी कैलकुलेशन हो गई, है ना, इजी। देखो और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 45 मल्टीप्लाइड बाय 11 4, ठीक है, इधर रखा 5, दो जो डिजिट्स हैं आसपास रख लिए, बीच में क्या आ जाएगा 4 + 5 9, ठीक है। 53 मल्टीप्लाइड बाय 11 दैट इज इक्वल टू 5 और इधर 3, 5 + 3 कितना होता है 8, 583 आंसर। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें आपके पास यहाँ पर एक डिजिट की जगह 2 डिजिट आ जाएंगे, पर हमें फिल करना एक ही डिजिट है यहाँ पर फिर कैसे करेंगे उसे। जैसे हमारे पास आ गया 78 मल्टीप्लाइड बाई 11, 7 इधर रखा 8 इधर रखा, 7 + 8 क्या होगा 15। अब 15 एडजस्ट नहीं हो सकता यहाँ पे, 15 जब आएगा 5 तो आ जाएगा, 1 इधर चले जाएगा, ठीक है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड कैरी हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 858, कुछ इस तरह से। ठीक है, और देखते हैं 83 मल्टीप्लाइड बाई 11, 8 इधर रखा, स्पेस 3 इधर रखी, 8 + 3 11, इस तरह से 11 आ गया आपका, तो ये बन गया 913। और देखते हैं, जैसे हमारे पास है 59 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 5 इधर है 9 इधर है, 5 + 9 होता है 14, 14 मतलब आपने इस तरह से 14 लिख देना है, तो ये बन जाएगा 649 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वो केसेस थे जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की है 11 के साथ 2 डिजिट नंबर्स की, सारे इधर देखो 2 डिजिट नंबर्स है। ठीक है, अब हम वो केस ले लेते हैं जिसमें जहाँ पर हमारे पास डिजिट्स 2 से ज़्यादा हो जाए। जैसे 2 3 5 2 3 5 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 11, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ देखनी है कि हमने शुरुआत करनी है एक डिजिट से और मैक्सिमम जाना कितना है, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस है। ठीक है, मतलब 2 1 देयर आर 2 वंस, तो हम 2 डिजिट्स का ग्रुपिंग करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कैसे, देखो पहले मैंने राइट हैंड साइड से एक डिजिट उठाया, सिर्फ एक डिजिट, ठीक है, 4, यहाँ से 4 उठा लिया, फिर एक डिजिट हो गया, अब 2 डिजिट उठाऊंगा, 4 + 1 5, अब 3 डिजिट उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वंस के ऊपर। नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2 हैं, तो मैं 3 डिजिट नहीं उठाऊंगा, 2 ही डिजिट उठाऊंगा। ठीक है, तो 4 + 1 5 आ गया, अब ये हो गया, अब नेक्स्ट के 2 उठा लो, पिछला एक छोड़ दो। ठीक है, 1 + 5 6, फिर नेक्स्ट के 2 उठा लो, ठीक है, 5 + 3 8, फिर नेक्स्ट के 2 उठा लो, 3 + 2 5, ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नहीं है तो एक ही रह गया, तो एक को उठा लो 2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंसेक्टिवली ऐड करते रहना है। ठीक है, अब मेरा मतलब ये क्या था कि भी कहाँ तक लेके जाना डिजिट को, मैं आपको समझाता हूँ। यही अगर क्वेश्चन होता, मल्टीप्लिकेशन होती है मेरे पास, ठीक है, 111 से होती है, तो कैसे करते हैं हम, पहले तो 4 आ गया मेरे पास, फिर ये 1 डिजिट हो गया, फिर मुझे उठाने 2 डिजिट्स, 4 + 1 5, फिर मुझे उठाने 3 डिजिट्स, क्यों, इस बार 3 वंस है मेरे पास। ठीक है, 4 + 1
5, 5 प्लस 5 10, तो यहाँ पर आ गया 0 और 1 हो गया कैरी। 3 डिजिट्स पूरे हो गए। अब नेक्स्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। ठीक है, ये 3 डिजिट्स मेरे पूरे हो गए। अब नेक्स्ट के 3 डिजिट्स 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट के 3 डिजिट्स 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, फिर 1 कैरी। ठीक है, फिर अब 3 डिजिट्स पूरे हो गए। अब दो डिजिट्स रह गए 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, फिर एक ही डिजिट रह गया 2, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया 2610054। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन विद 111 हो गई। तो आपको जो जितने भी वंस आते हैं, ठीक है, वो उतना ही आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स का सम लेना है। शुरुआत हमेशा 1 डिजिट से करनी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स का जो सम है वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ वंस है। ठीक है, क्योंकि अभी हम मल्टीप्लिकेशन विद 11 कर रहे हैं तो 11 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज करो आपके पास आ गया 278 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो शुरुआत करेंगे 8 से, फिर 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, 15 1 कैरिड। ठीक है, मैं 1 नीचे ऐसे कैरी में लिख देता हूँ। तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 10 1 कैरिड। लास्ट में क्या है 2, अकेली डिजिट है 2 प्लस 1 3, तो आपके पास आंसर आ गया 3058। ठीक है, तो कैरी का मत भूलना, कैरी को ऐड करते रहना है आपको। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं सब। देखिए मेरे पास है 27814 मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है, तो 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, 4 आ गया, फिर 4 प्लस 1 5 आ गया। ठीक है, फिर पिछला डिजिट छोड़ते रहो, अगला डिजिट पकड़ते रहो 9, फिर 8 प्लस 7 15 1 कैरी, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10 1 कैरिड। लास्ट में क्या रह गया 2, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 305954, इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। ठीक है, बहुत इजी है ये, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पर काम आएगा, ज़्यादातर मेंसुरेशन में काम आएगा। ठीक है, मेंसुरेशन में 3D मेंसुरेशन हो गया, 2D मेंसुरेशन हो गया, जहाँ पर हमारे पास पाई आता है, पाई की वैल्यू आती है। वैसे भी काफ़ी जगह काम आ जाता है, बट मैं पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है या फिर स्कूल की एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहा है, तो उसने अपनी अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है मेंसुरेशन में, तो उसमें पाई में काम आएगा। कैसे, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो नेक्स्ट टाइम आपने इसको सोचना ही नहीं 22/7, आपने सोचना है 2 × 11/7। ये जो 11 की मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर काम आएगी। कैसे, सपोज करो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, और मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब 22/7 को सोचना कैसे है, डेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 11/7। इस तरह से सोचना है, 14 × 14, ये 7 2 ज़ार 14 हो गया। ठीक है, अब 11 को छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, देखो 2 2 ज़ार 4, 14 4 ज़ार 56। ठीक है, 56, और 56 को अब मुझे 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो हमने 2 डिजिट वाले में देख लिया था कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो वो आ जाएगा, 5 को इधर रखा, 6 को इधर रखा, 5 + 6 ना 11, डेट इज इक्वल टू 616 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये इसका एरिया आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम ये जो शॉर्टकट्स है अपनी जो रेगुलर स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बेस पे एक्सरसाइज देता हूँ सो डैट आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एक्सरसाइज टाइम नाउ। ये आपने कंसेप्ट समझ लिया। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर आपने ये जो 9 क्वेश्चंस है अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कहीं पे भी अगर आप स्टक करते हो। नेक्स्ट हमारी जो कैलकुलेशन है डेट इज़ विद 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है पर 2 रेज़ टू पावर x है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, डेट इज़ 2। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, डेट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, डेट इज़ इक्वल टू 4।
2 रेस्ट पर 3 क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, डेट इज इक्वल टू 8। 2 रेस्ट पर 4 डेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 2 को, डेट इज इक्वल टू 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है, किन के साथ, इन डिजिट्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करनी है। ठीक है, अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। सपोज करो मेरे पास नंबर है 27 मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है, अब जो 16 है मुझे मालूम है वो क्या है, 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, 16 क्या होता है, 2 रेज पर 4। ये जो पावर में 4 है ये डिसाइड करता है कि भी कितनी बारी डबल करना है नंबर को। ठीक है, अब पावर में 4 है तो मुझे पता चल गया कि 27 को मुझे 4 बारी डबल करना है। ठीक है, 4 टाइम्स मुझे डबल करना है, कैसे, चलो देखते हैं। पहली बारी मैंने डबल किया 27 को, फर्स्ट टाइम मैंने डबल किया तो वो आ गया 54। सेकेंड टाइम मैंने डबल किया 54 को तो आ गया 108। थर्ड टाइम मैंने डबल किया तो आ गया 216। फोर्थ टाइम मैंने डबल किया तो मेरे पास आ गया 432। देखो 4 बारी डबल किया क्योंकि रेज़ टू द पावर 4 था, तो ये जो फोर्थ टाइम आया मेरे पास बेसिकली ये 27 इंटू 16 आ गया 432, डैट इज़ इट। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई मल्टीप्लिकेशन आती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में 2, 4, 8, 16 आता है, आप डबल करते रहो। एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में लग गया तो उसके बाद ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है कि कहाँ पर कौन सी कैलकुलेशन पे हम कौन सा ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ट्रिक्स को समझना ज़रूरी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो डबल किया था तो ये क्या हो गया 27 मल्टीप्लाइड बाई, 2 बारी डबल किया तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 बारी डबल किया तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 बारी डबल किया तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो आपके पास कोई भी नंबर है उसको सिर्फ डबल करते करते आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नंबर कुछ भी हो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरे पास नंबर है 23 मल्टीप्लाइड बाई 32। अब 32 का मतलब क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, 23 को 5 टाइम्स डबल कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, 23 का डबल क्या होता है, वही दोबारा से शुरू करते हैं। 23 का डबल हो गया आपका 46, फिर 46 का डबल क्या हो गया 92, 92 का डबल क्या हो गया डेट इज़ 184, 184 का डबल क्या हो गया 368, 368 का डबल क्या हो गया डेट इज़ 736, 736 का डबल क्या हो गया डेट इज़ 1472। ठीक है, तो मैंने इसको 6 बार डबल किया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो जो 6th टाइम आया वो 2 रेस्ट पर 6 इंटू 23 होगा। जो 5th टाइम आया वो 2 रेस्ट पर 5 इंटू 23 होगा। जो 4th टाइम आया वो 2 रेस्ट पर 4 इंटू 23 होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, 2 रेस्ट पर 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 736, डैट इज़ इट। तो यहाँ पर आपको पता चला कि कैसे हम डबल कर करके भी अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। हमारा यहाँ पर मेन मोटिव ये है कि जो हमारी रेगुलर कैलकुलेशंस है उसको कैसे हम मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किस में कैसे हम उसमें जान लेकर आ सकते हैं। देखो अगर कोई भी मैंने चलो रैंडम नंबर ले लेता हूँ बड़ा सारा, जैसे 987 मल्टीप्लाइड बाय मुझे करना है 32 करना है। ठीक है, चलो जो कन्वेंशनल मेथड है पुराने तरीके उनसे तो हो ही जाएगा, बट हमें कुछ डिफरेंट करना है, कुछ इंटरेस्टिंग करना है, तो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको किसी का इसके नियरेस्ट ज़ीरो जो एंडिंग में ज़ीरो है वो क्या है 1000 है। ठीक है, 900 भी है वैसे तो। ठीक है, इसको 900 + 80 + 7 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मैं 1000 - 13 भी लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो मैं वो 900 + 80 + 7 वाला है वो भी आपको बताऊँगा। फ़िलहाल ये लेके चलते हैं कि भी ये मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है मल्टीप्लाइड बाय 32। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डबल करना शुरू कर देना है। जैसे पहली बारी मैंने डबल किया तो मेरे पास आ गया 2000, इसको भी डबल करना है -26। दूसरी बारी डबल किया तो मेरे पास आ गया 4000 माइनस, इसको डबल किया तो 52, फिर 8000 माइनस 104, फिर मेरे पास आ गया 16000 माइनस 208। मतलब अगर मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन 987 इंटू 16 की होती
तो मेरे पास आंसर आया होता है 200 गए तो 15,792, तो मेरे पास ये आंसर आ जाता। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेशन कहाँ तक लेके जानी है, 5 बारी डबल करना है ना, क्योंकि 32 क्या होता है, इट इज़ 2⁵. ठीक है, तो मुझे 5 बारी डबल करना है, तो ये आ जाएगा 32,000 माइनस 416, डेट कम्स आउट टू बी 400 माइनस हुए तो 31,600, 31584 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, है ना। तो ये इसकी जो कैलकुलेशन आ गई, ये 987 इंटू 32 क्या आ गया, डेट इज़ 31584। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भी 987 को हम 900 प्लस 80 प्लस 7 भी लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा, देखो, तो 900 प्लस 80 प्लस 7, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई आ रहा है 2⁵ के साथ, जिसे हम 32 कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो 900 का डबल पहली बारी डबल किया तो 9 का डबल क्या होता है 18, साथ में 2 ज़ीरो, 18 का डबल क्या होता है 36, साथ में 2 ज़ीरोस, 2 बारी डबल हो गया। तीसरी बार डबल किया 7200, फिर डबल किया 14400, फिर डबल किया 28800। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 बारी डबल हो गया। अब क्या कहते हैं 80 को डबल करते हैं, 80 का डबल 160, फिर क्या आ जाएगा 320, फिर क्या आएगा 640, फिर आ जाएगा 1280, फिर आ जाएगा 2560। ठीक है, तो मेरे पास कि फिफ्थ वाली जो डबल किया वो आ गया 2560। तो 7 का डबल क्या हो गया 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, 112 का डबल 224। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इन सबको जब ऐड करते हो तो आपके पास अगेन यू विल गेट 31584। ठीक है, यहाँ पर क्वाइट ऑब्वियस हम इसको अडॉप्ट करेंगे, बट इसको करके भी देखेंगे। जब हम ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भी हमें कुछ नए सीखने को मिलता है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। तो ये मैंने 9 क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से करनी है जैसे आपको मैंने समझाई है। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाई 32, मतलब 32 क्या होता है 2⁵5, तो मुझे इसको 5 बारी डबल करना पड़ेगा। दिस वन इज 16 को क्या कैसे लिख सकते हैं 2⁵4, तो इसको मुझे 4 बारी डबल करना पड़ेगा। 8 क्या होता है 2⁵3, तो इसको मैं 3 बारी डबल करूँगा, एंड सो ऑन। तो आप अपने एंड पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और ये जो डबलिंग है आपकी बहुत काम आ जाएगी। देखो मल्टीप्लिकेशन विद 5 एंड डिवीजन विद 5 हमने जो लास्ट सेशन में किया था, डिवीजन विद 5 में हमारा ये काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर वाले न्यूमरेटर को डबल करना होता है। डिवीजन विद 25 में भी हमारा काम आ जाएगा, क्योंकि उसमें ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 4 करना होता है। अब मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 2 बारी डबल करना। ठीक है, तो आपका ये जो डबलिंग वाला काम है आपके कहीं ना कहीं पिछले जो शॉर्टकट्स हैं उसमें भी काम आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन विद नाइन्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। मल्टीप्लिकेशन विद नाइन्स का मतलब पहले समझते हैं क्या है। मतलब अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई 9 के साथ या 99 के साथ, ठीक है, या 999 के साथ आ गई, एंड सो ऑन, नंबर ऑफ नाइन्स, मतलब कितने नंबर ऑफ नाइन्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वो अगर कैलकुलेशन आ जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें 3 केसेस बनते हैं। जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने किया 234 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें 3 डिजिट्स हैं, और नंबर ऑफ नाइन्स भी आपके कितने हैं 3 हैं। ठीक है, एक तो ये केसेस हो गया जब नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ नाइन्स बराबर हों। दूसरा केस आ जाता है जब नंबर ऑफ डिजिट्स तो 3 है पर नंबर ऑफ नाइन्स जो हैं वो कम है। ठीक है, तीसरा केस आ जाता है जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है बट नंबर ऑफ नाइन्स क्या है ज़्यादा है, 4 है। ठीक है, तो ये 3 केसेस बन जाते हैं। पहला वाला केस और ये थर्ड केस ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो ये वाला केस है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ नाइन्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला समझते हैं, उससे हमारा ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे, जो भी आपके पास नंबर है
अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स और नंबर ऑफ़ नाइन्स बराबर हैं तो जो भी आपके पास नंबर है जिसके साथ हमने 999 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या करेंगे, उसमें से हमने एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो भी नंबर गिवन है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ऊपर वाले नंबर को भूल जाओ। आपके पास ये जो नया नंबर आया है, अब इसी के ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है। अब हर एक डिजिट को 9 में से माइनस करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इधर से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, इधर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो 9 माइनस 2 क्या आ गया, 7, फिर 9 माइनस 3 क्या आ गया, 6, और 9 माइनस 3 अगेन 6। ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने दोबारा से कह रहा हूँ, ये वाले डिजिट्स को आपने 9 में से माइनस करना है, ठीक है, इसको नहीं करना। मोर ओवर एक और चीज़ है कि आपको सीक्वेंस में रखना है। ऐसा नहीं है कि भी 9 माइनस 3 6 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है आपको। तो पहले आता है 9 माइनस 2 आता है 7, तो इधर वो पहली पोजीशन 7 की होगी, 9 माइनस 3 6, फिर दूसरी पोजीशन 6 की, फिर 9 माइनस 3, फिर तीसरी पोजीशन 6 की। इस तरह से ये आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 28 मल्टीप्लाइड बाय 99, ठीक है। अब 28 है, 28 में से मैंने क्या किया, एक सब्ट्रैक्ट किया। अब ये जो 27 आया नंबर, मैंने इसके ऊपर फोकस करना है, तो मैंने इन दोनों को 9 में से माइनस करना है। 9 माइनस 2 क्या होता है, 7, 9 माइनस 7 क्या होता है, 2। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। 359 मल्टीप्लाइड बाय 999, ठीक है। तो 359 को मैंने लिख दिया 358। अब हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1। डैट इज़ इट, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। 28946 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5, 5 9s, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले तो मैं 28945 लिखूँगा। अब मुझे हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4। ये आपके पास पूरा का पूरा आंसर आ गया, ठीक है। देखा आपने कितनी बड़ी कैलकुलेशन कितनी आसानी से हो रही है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस पे, जो कि पहले जैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। कैसे, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम आ जाएं और नंबर ऑफ़ नाइन्स ज़्यादा आ जाएं, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स को नंबर ऑफ़ नाइन्स के बराबर कर दो बाय पुटिंग अ ज़ीरो इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ पर एक ज़ीरो डालकर, अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स और नंबर ऑफ़ नाइन्स बराबर हो गए। अब यही वाला सिस्टम चल पड़ेगा। कैसे, 0 2 3 3। अब ये ज़ीरो को मत भूल जाना, अगर ज़ीरो को भूल गए फिर तो डेफिनेटली आंसर रॉन्ग आ जाएगा। एक माइनस किया, अब 9 माइनस, अब हर एक को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6। इस तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं। 46 मल्टीप्लाइड बाय 9999, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ नाइन्स है, 4 नंबर ऑफ नाइन्स है, तो यहाँ पर मैं 2 ज़ीरोस प्रीफिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे इसको एज इट इज़ लिख देना है, बट सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट, ठीक है। अब हर एक को मैंने 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4। तो आपके पास आंसर आ गया, ये चीज़ आ गई 4,59,954, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास है 256 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम 9s, ठीक है, 99,999। तो मुझे इसमें 2 ज़ीरोस प्रीफिक्स की मैंने और इसको लिख दिया इस तरह से 200,255। अब हर एक को 9 में से सब्ट्रैक्ट किया, 9 9 7 4 एंड 4। डैट इज़ इट, आपका आंसर आ गया, ठीक है। और देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें 1 डिजिट के साथ मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो कितनी ज़ीरोस लगेंगी, 4 ज़ीरोस, 3 ज़ीरो लगेंगी, 1 2 3, और 8 में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो 7, और सब को 9 में से सब्ट्रैक्ट किया 9 9 9, और 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं
इस वाले केस पे जहाँ पर इन दोनों से ये बहुत डिफरेंट चलता है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं नंबर ऑफ 9 से ज़्यादा है। इस वाले केस के ऊपर खासकर ध्यान देना, जो स्टेप्स हैं उसको बहुत अच्छे से समझना और सुनना, ठीक है। देखो, जितने नंबर ऑफ 9s हैं उतने नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। ये हो गया मेरा पहला स्टेप, ठीक है। तो जो भी आपके पास ये नंबर है पूरा का पूरा मैंने लिख दिया 234, ठीक है, इस तरह से। और जो अंडरलाइन की हैं डिजिट्स उसको छोड़ के जो भी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है यहाँ पे 2 बच गया है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, बट 2 में एक ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2 था तो मैं इसको बना दूंगा 3, हमेशा एक ही ऐड करना है, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है, ये बन गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। अब जो अंडरलाइन किए गए हैं उसका जो वंस प्लेस है उसको आपने 10 में से माइनस करना है, और बाकी जो जितने भी होंगे उसको 9 में से माइनस करना है। ध्यान दो, यहाँ पर वंस प्लेस को सिर्फ 10 में से माइनस करना है, बाकी जितने भी होंगे उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। डैट मीन्स 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 234 माइनस 3 क्या हो गया 231, फिर आगे क्या लिखना है 66। ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं तभी थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसका। जैसे मेरे पास आ गया 782 मल्टीप्लाइड बाय 99, कितने 2 डिजिट्स है, मैंने 2 डिजिट्स को अंडरलाइन कर लिया, बचा क्या मेरे पास 7। तो जो पहला पार्ट ऑफ द आंसर क्या बन जाएगा 782 माइनस 7 में एक बढ़ाकर इसमें से माइनस करो, 7 प्लस 1 क्या होता है 8, तो ये इसमें से मैंने 8 माइनस करना है। फिर ये जो 2 डिजिट्स हैं इसको 9 में से और इसको 10 में से माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 2 8, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें से 8 गए तो आ गया आपके साथ 774, ठीक है, और आगे क्या लग जाएगा 18। एग्जाम्पल उठाते हैं 82193 मल्टीप्लाइड बाय 999, 3 9s आ गया। अब तो 3 डिजिट्स को मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है, और जो बचा उसमें एक ऐड करके 28193 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया 82193 माइनस 83, ये आपका बन गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। और जो अंडरलाइंड है उसको 9 9 और इधर 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 3 7, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 82110 807, ये आपके पास आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है। आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत कम्बरसम है, ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, कुछ नहीं है, आपको एक बारी बस प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप देखोगे ऑटोमेटिकली जब भी ऐसी कोई कैलकुलेशन आएगी तो आप मेंटली इसको करने लायक हो जाओगे। नाउ प्रैक्टिस टाइम। ये मैंने अगेन आई हैव रिटन 9 क्वेश्चंस, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने एंड पे। आप प्लीज़ चीज़ों को फॉलो करो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको धीरे धीरे इन चीज़ों का इफ़ेक्ट नज़र आएगा, एकदम से नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये देखो, ये जो है कैलकुलेशंस, ये फर्स्ट टाइप की कैलकुलेशंस के बेस पे है, ये वाला जो है सेकंड टाइप की कैलकुलेशंस के बेस पे है, और ये वाले जो है वो थर्ड टाइप की कैलकुलेशन के बेस पे है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो सिमिलर कैलकुलेशंस है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है, ठीक है। और जितनी मर्जी आपको कैलकुलेशन करने सब्ट्रैक्शन आ जाए, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने बहुत पेशेंटली इस मेथड को अडॉप्ट करना है।